गाइस, वेलकम बैक टू वांगशन फैन फिक्शन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फैन फिक्शन इमेजिनरी वर्ल्ड को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि व्यूशान जियांग चैंग से बच रहा था। वो दौड़ रहा था क्योंकि उसने झूठ मूठ में जियांग चैंग की शिकायत लगा दी थी उसके भाई से, जिससे जियांग चैंग बहुत गुस्सा आ गया उसे बहुत ज़्यादा। और वो व्यूशान को पकड़ने के लिए, उसे पीटने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। पर व्यूशान उसके हाथ में कैसे आ सकता है? उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और इसी झीना झपटी और दौड़ा दौड़ी में वो लान वांगची से टकरा गया। पर उसने लान वांगची का फेस बिल्कुल भी नहीं देखा क्योंकि वो दौड़ने में बिजी था। पर लान वांगची ने उसका पूरा चेहरा स्कैन कर लिया था। उसका चेहरा उसने एडमायर कर लिया था। ऐसी ब्यूटीफुल आइज़, उसका ब्यूटीफुल चेहरा उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था, कभी भी नहीं। व्यूशान ने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा था, तो व्यूशान चला गया था दौड़ते दौड़ते। लान वांगची उसे पीछे देख रहा था, उसे जाते हुए देख रहा था। सॉन्ग लान वांगची के पास आया। उसने उसे हिलाते हुए कहा कि हे ब्रो, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई? लान वांगची ने उसका हाथ झटकाते हुए कहा, मुझे टच मत करो, और हाँ, मैं ठीक हूँ, मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉन्ग ने स्माइल करते हुए कहा, अरे ब्रो, मैं बस पूछ रहा था। सॉन्ग ने बुरा नहीं माना क्योंकि सॉन्ग को पता था लान वांगची का नेचर, वो ऐसा ही है, तो ज़्यादा बुरा नहीं मानते। फिर सॉन्ग ने कहा, चलो लान वांगची, हम चलते हैं कैंटीन एरिया में। वो कैंटीन एरिया जा रहे थे, तो इसी दौरान ही व्यूशान और लान वांगची की टक्कर हुई। वो ये जा ही रहे थे कि सॉन्ग ने कहा, देखो तो सही, सीनियर है पर फिर भी इनकी हरकतें बच्चों जैसी है। लान वांगची उसकी बात सुन रहा था। लान वांगची ने उसकी बात को काटते हुए कहा, सीनियर? सॉन्ग ने कहा, हाँ, जो अभी टकराए थे ना वो दो, और जो दौड़ रहा था, वो दोनों के दोनों सीनियर हैं। जो दौड़ रहा था उसका नाम व्यूशान है, और जो उसके पीछे दौड़ रहा था उसका नाम जियांग चैन है। मुझे लगता है व्यूशान ने फिर से जियांग चैन को परेशान कर दिया। ऐसा ही होता है, जब व्यूशान कोई शरारती करता है या कोई परेशानी करता है तो उसके फ्रेंड्स उसके पीछे दौड़ते हैं, पर वो उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। लान वांगची, सॉन्ग और उनके कुछ और दोस्त कैंटीन एरिया में पहुंच चुके थे। उन्होंने कैंटीन से खाना लिया और वो सीट में जाकर बैठ चुके थे। वो खाना खा ही रहे थे कि लान वांगची ने सॉन्ग से पूछा, तुम्हें कैसे पता उनके बारे में? सॉन्ग ने बोला, किन के बारे में? लान वांगची ने कहा, वही जो मुझसे टकराए थे, वो सीनियर। सॉन्ग ने कहा, ओह अच्छा अच्छा, वो व्यूशान और जियांग चैन? लान वांगची ने कहा, अच्छा, तो मैं उन्हें ऐसे जानता हूँ क्योंकि उनकी गॉसिप ना पूरे कॉलेज में फैलती है। पूरे कॉलेज में वो फेमस हैं, स्पेशली व्यूशान तो फेमस बहुत ज़्यादा है। और तुम्हें इसीलिए नहीं पता शायद क्योंकि तुम पढ़ाई में घुसे रहते हो, और पढ़ाई के अलावा तुम्हें स्पोर्ट्स में घुसे रहते हो, अलग चीज़ों में घुसे रहते हो। गॉसिप के बारे में तो तुम्हें पता ही नहीं, कॉलेज में किस बात की चर्चा हो रही, तुम्हें उससे जानने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। तो शायद तुम्हें इसलिए नहीं पता होगा लान वांगची। और मैं हूँ एकदम इतना फुली इंजॉय करने वाला, तो मुझे कॉलेज की हर बात पता रहती है। लान वांगची ने कहा, हाँ हाँ, अब ज़्यादा मत फेंको। सॉन्ग सस्पिशियस भरी नज़रों से लान वांगची की तरफ देख रहा था, और सॉन्ग ने लान वांगची से पूछते हुए कहा, वैसे तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्यों जानना चाहते हो तुम उनके बारे में? आज से पहले तो तुमने किसी के बारे में पूछा ही नहीं। कितने लोग तुमसे टकराए हैं जानबूझकर कि लान वांगची का टेंशन उन पर आ जाए, पर आज कोई बिना जाने टकराया है तो तुम उनके बारे में पूछ रहे हो। कुछ गड़बड़ लग रही है लान वांगची। लान वांगची ने अपनी एकदम कोल्ड आइज़ की और डार्क आइज़ से सॉन्ग की तरफ देखा, जिससे सॉन्ग की फट गई। सॉन्ग ने कहा, अरे अरे अरे, मजाक कर रहा हूँ लान वांगची, क्यों सीरियस ले रहे हो? जस्ट किडिंग, सॉरी। और वो फटाफट खाना खाने लग गया। वो मन में सोच रहा था, ये भगवान किससे पूछ लिया, ये तो एकदम डेवल है, डेवल। इससे पूछूंगा, इससे कुछ भी पूछ लिया तो ये मुझे ख़त्म कर देगा। हे भगवान, अच्छी यार, इसको ऐसे क्यों बनाया? हैंडसम बनाया बनाया पर इतना कोल्ड, इतना हार्टलेस क्यों बना दिया? इतनी लड़कियां से प्रपोज करती है, हर दिन 10-10 लड़कियां करती हैं, और ये रिजेक्ट पे रिजेक्ट किए जा रहा है, और मुझे मेरी तरफ कोई देख भी नहीं रहा है। हद है यार। लान वांगची भी खाना खाने लग गया। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं व्यूशान की तरफ। व्यूशान दौड़ रहा था। उसने पीछे देखा तो जियांग चैन की हालत थक के खस्ता हो चुकी थी। वो बहुत हाँफ रहा था। व्यूशान हंसते हंसते बोला था, अरे ब्रो, तुम्हें पता है ना, तुम मुझे नहीं पकड़ सकता, तो क्यों 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 फालतू की कोशिश कर रहा है? वो हाँफते हुए कह रहा था,
ब्रो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई झूठ झूठ मेरे ब्रदर से बोलने की? तुम्हें पता है व्यूशा ने कहा पहले या तो हाँफ ले या तो बोल ले, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। जियांग चैन सांस ली और उस व्यूशान से कहा, तुम्हें पता है व्यूशान कि मेरे ब्रदर ने मुझे घर में नहीं आने दिया इस बात को लेकर कि मेरी गर्लफ्रेंड है। कहाँ से दिख गई तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड? मैं एकदम सिंगल, मेरी ज़िंदगी पूरी एकदम सिंगल। उल्टा लड़कियां तुम्हें जाकर प्रपोज करती हैं और तुम वो सारे गिफ्ट्स मुझे ला कर दे देते हो। और तुम ऊपर मुझे ही आरोप कर रहे हो कि मैं एकदम सिंगल नहीं हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो फिर से उसके पीछे दौड़ने लगा। व्यूशान दौड़ते दौड़ते अपनी फैकल्टी में आ चुका था और जियांग चैन ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था, बिल्कुल भी नहीं। व्यूशान ने पीछे देखा तो जियांग चैन अभी भी दौड़ रहा था, हाँफ रहा था पर दौड़ रहा था। व्यूशान ने सोचते हुए कहा, हे भगवान इस बार बचा दे, इस बार तो जियांग चैन मेरे पीछे हाथ मुंह पैर पूरा नहा धोकर पीछे पड़ चुका है। व्यूशान दौड़ रहा था, उसने अपने सामने जियान यानी को देखा। उसको आइडिया आया, जियान यानी को बोलता हूँ, जरूर ये बचा देगी, मुझे पता है, मुझे विश्वास है। वो जियान यानी के पास आया, उसने जियान यानी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, शीजे प्लीज़ प्लीज़ मुझे इस जियांग चैन से बचा दो, प्लीज़ बचा दो, इस बार बचा दो, अगली बार मैं बिल्कुल शैतानी नहीं करूँगा, पक्का प्रॉमिस, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जियान यानी ने अपनी आंखों को नैरो करते हुए कहा, व्यूशन क्या तुमने इस बार ज़रूर कुछ ज़्यादा ही डेंजर कारनामा किया? क्योंकि जियांग चैन की हालत को देख कर लग रहा है पता नहीं तुम कितने घंटों से दौड़ ही रहे हो। व्यूशन इस बार हाथ को जोड़कर कहता है, शीजे प्लीज़ बचा दो, सच में उतना ज़्यादा नहीं था पर थोड़ा था, हाँ किया था, पर फिर भी शीजे प्लीज़ इस बार इससे बचा दो, ये बहुत डेंजर हो चुका है, बहुत ज़्यादा। जियान यानी ने कहा, ठीक है व्यूशन, इस बार मैं बचा रही हूँ, अगली बार मैं बिल्कुल नहीं बचाऊंगी। व्यूशन कहता, ठीक है, इस बार बचा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर जियान यानी व्यूशान के आगे आते हुए जियांग चैन को रोकते हुए कहती है, जियांग चैन तुम व्यूशान को क्यों परेशान कर रहे हो? वो उसने तुम्हारा क्या किया है? हाँ, उसे परेशान करना बंद करो और क्लासेस में चलो। वो जियांग चैन का कान पकड़ते हुए उसे क्लासेस में ले जाती है। जियांग चैन चिल्लाते रह जाता है कि शीजे मेरी बात तो सुनो, पर जियान यानी उसकी कुछ बात नहीं सुनती, क्योंकि जियान यानी को पता था कि व्यूशान ने पक्का कुछ ना कुछ कांड कारनामा किया है, इसीलिए वो इग्नोर करने की कोशिश करती है और व्यूशान पीछे से उसे चिढ़ाता रहता है। हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ व्यूशान और जियांग चैन आमने सामने बैठे हुए थे और जियान यानी उनके साइड में बैठी हुई थी। जियान यानी कहती है, व्यूशान जियांग चैन से माफ़ी मांगो, और जियांग चैन तुम व्यूशान को माफ़ कर दो, अगली बार वो बिल्कुल नहीं करेगा तो मैं इसे सबक सिखाऊंगी, देखते हूँ अगली बार कैसे करता है। वो दोनों एक दूसरे से सलाह मशवरा कर देते हैं। जियान यानी दोनों को फिर से मिला देती है। फिर जियान यानी व्यूशान की तरफ देखते हुए कहती है, व्यूशान तुम्हें पता है क्या आज क्या है? व्यूशान अपना सर खुजलाते हुए कहता है, आज शीजे क्या है? वो जियांग चैन की तरफ देखता है कि क्या पता जियांग चैन बता दे, पर जियांग चैन नज़र फेर लेता है। जियान यानी अपने हाथों को फोल्ड करते हुए, अपनी आंखों को कसकर बंद करते हुए, अपने दांतों को पीसते हुए गुस्से में कहती है, व्यूशान तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंट डेट सच में नहीं पता? तुम भूल चुके हो? तुम्हें याद नहीं है? व्यूशान डर चुका था क्योंकि शीजे उससे बड़ी थी, जियान यानी उससे बड़ी थी क्योंकि वो उसकी कज़न थी और जियांग चैन भी उसका कज़न ही था। और वो डरते हुए कहता है, सॉरी शीजे, सॉरी, मुझे सच में नहीं पता, मैं भूल गया हूँ। जियान यानी एक सांस छोड़ते हुए कहती है, व्यूशान मुझे नहीं लगा था तुम भूल जाओगे, तुम्हें पता है ना आज तुम्हारा बास्केटबॉल मैच है। जैसे व्यूशान ने सुना बास्केटबॉल मैच, शिट, मैं कैसे भूल सकता हूँ? अब याद आया कुछ? व्यूशान ने कहा, हाँ शीजे सॉरी, मैं भूल गया था, सॉरी शीजे। वो शीजे को मना रहा था, वो मान भी गई थी क्योंकि व्यूशान उसका प्यारा था, उसे ब्रदर की तरह ही मानती थी वो उसे। व्यूशान जियांग यानी और जियांग चैन कज़न थे, इसीलिए व्यूशान और जियांग चैन इतनी लड़ाई करते थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई करते थे। जियांग चैन और जियांग यानी एकदम ब्लड रिलेटेड ब्रदर सिस्टर थे और व्यूशान उनका कज़न ब्रदर था। जियांग यानी अपने भाई से ज़्यादा व्यूशान को पैम्पर करती थी, जिससे जियांग चैन जेलस हो जाया करता था। कहीं ना कहीं व्यूशान को ये बात पता थी तो कुछ ज़्यादा ही जियांग चैन को परेशान करने में आ जाता था, उसकी टांग खींचता था, उसे हद से ज़्यादा परेशान करता था, जिससे वो बाद में जियांग यानी के पास जाता था और जियांग चैन को डांट खिला देता था। उसे बहुत मज़ा आता था। बैक टू द प्रेजेंट, हम देखते हैं व्यूशान शीजे से कहता है, शीजे चलते हैं, मैच स्टार्ट हो जाएगा।
शीजे कहती है हाँ व्यूशन ये इंपॉर्टेंट मैच है तो पूरा कॉलेज वहाँ होगा, पूरा का पूरा कॉलेज, फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर सारे बच्चे होंगे, तो तुम्हें पता है अच्छे से खेलना है, ठीक है। तुम ही लीडर हो, कैप्टन हो, तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। व्यूशन कहता है हाँ शीजे, कैप्टन तो आप ही हो, वर्ल्ड बेस्ट कैप्टन, आप सच में बहुत अच्छे हो। शीशा कहती है हाँ हाँ व्यूशन अब इतनी तारीफ मत करो, चलो मुझे पता है तुम अच्छा खेलोगे, आई नो, तुम पूरी कॉलेज में शरारत और स्पोर्ट्स में ही तो फेमस हो, इसीलिए तो लड़कियां तुम्हें इतना पसंद करती हैं। व्यूशन अपना सर खुजलाते हुए कहता है शीजे अब बस भी करो, इतना भी ज़्यादा फेमस नहीं हूँ मैं। जियांग चैन को भी जेलसी हो रही थी। जियांग चैन भी व्यूशन की एक्टिंग करते हुए कहता है वे। व्यूशन एकदम गुस्से में कहता है जियांग चैन तुम मेरी एक्टिंग क्यों कर रहे हो, मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो एक गिलास पकड़ता है, उसकी तरफ फेंकने जाता है, तभी शीजे कहती है व्यूशन चलो टाइम ख़त्म होने वाला है, जल्दी चलो। व्यूशन ग्लास को नीचे रख देता है और एकदम नैरो आई से जियांग चैन की तरफ देखता है और मन ही मन कहता है इस बार तो तुम छूट गए, अगली बार तुम्हारी इससे भी लंबी टांग खींचूंगा, रुक जाओ जियांग चैन रुक जाओ, आने दो मुझे मैच ख़त्म करने के बाद। जियांग चैन भी अपने मन में कहता है क्या ही बिगाड़ लोगे, कुछ बिगाड़ भी क्या ही सकते हो तुम। जियान यानी व्यूशन को लेकर और उसकी पूरी टीम को लेकर चेंजिंग रूम में थी, वो उन्हें गाइड कर रही थी, उन्होंने चेंज कर लिया था, उन्होंने बास्केटबॉल की ड्रेस वेयर कर ली थी, पहन ली थी। जियान यानी कुछ गाइड दे रही थी, उन्हें कुछ बता रही थी तुम्हें ये नहीं करना ये करना है, वो टीम कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं लान वांगची और उसके फ्रेंड को। कॉलेज में भगदड़ मच चुकी थी, मतलब कुछ ज़्यादा ही शोर शराबा और लोग सारे एक ही तरफ जा रहे थे। लान वांगची और उसके दोस्त क्लासेस की तरफ जा रहे थे, लोग दूसरी साइड जा रहे थे। लान वांगची सोच रहा था कि ये जा कहाँ रहे हैं, सॉन्ग भी सोच रहा था कि जा कहाँ रहे हैं, हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे, कुछ है क्या, वो सोच रहा था। तभी उसे याद आया कि आज तो बास्केटबॉल मैच है, सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे भूल सकता हूँ मैं। वो चिल्लाया, लान वांगची चौंक गया, उसने कहा अब तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। सॉन्ग ने लान वांगची की तरफ देखा और उसे हिलाते हुए कहा तुम्हें पता है आज व्यूशियन की टीम और दूसरी टीम का मैच है, बहुत खतरनाक मैच जाने वाला है ये, और तुम्हें पता है लान वांगची दोनों की दोनों टीम इंटरनेशनल लेवल पर खेल कर आ चुकी हैं और आज उनका मैच है कॉलेज में, बहुत भयंकर टक्कर होगा, गूस बॉम्ब्स वाला, मुझे तो बहुत मज़ा आएगा, मैं तो जा रहा हूँ। लान वांगची क्या तुम भी आओगे, प्लीज़ प्लीज़ चलो ना, मुझे पता है तुम ऐसी चीज़ें अटेंड नहीं करती पर प्लीज़। लान वांगची अपने मन में कहता है व्यूशियन और वो सॉन्ग से कहता है ठीक है चलो चलते हैं।